तो ठीक है गाइस, हमने लास्ट क्लास में रिएक्शंस पढ़ी थी एसिड और मेटल की, जिसमें से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकला था, जिसको हमने बॉक्स साउंड से टेस्ट किया था, इफ यू रिमेम्बर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सपोज करो मेरे पास अगर कोई भी एक एसिड है, और अगर मैं एसिड की रिएक्शन या तो मेरे पास मेटल कार्बोनेट हो या मेरे पास मेटल कार्बोनेट हो, तो चाहे तो मेरे पास मेटल कार्बोनेट हो, राइट, या फिर मेरे पास मेटल बाई कार्बोनेट हो। एक होता है मेरे पास मेटल कार्बोनेट, और एक मेरे पास क्या होता है, अच्छा मेटल बाई कार्बोनेट को ही ना हम क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल बाई कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस, तो जब वेरी गुड ऋषभ, तो ये हमारे पास जब भी रिएक्शन करेगा तो मेरे पास चाहे तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओ या बाई कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास बनकर आएगा सॉल्ट प्लस का CO2 प्लस का H2। ठीक है, तो सॉल्ट प्लस का CO2 प्लस का H2, ये मेरे पास क्या है, ये इसका मेन स्टैंडर्ड है कि इस तरीके से रिएक्शंस होनी है। तो मान लो अगर तुम्हारे पास क्या है, कोई भी एक एसिड है, मान लो मैंने बोला HCl। ठीक है, इस HCl के अंदर तुमने मेटल कार्बोनेट डाला, मेटल कार्बोनेट क्या ले सकते हैं हम, सोडियम बाई कार्बोनेट, राइट, Na2CO3। तो जब तुम एसिड के अंदर सोडियम कार्बोनेट लोगे तो मेरे पास क्या बनेगा, पहले तो सॉल्ट बनेगा, तो Na और ये Cl से क्या बन सकता है, NaCl ही तो बनेगा पहले NaCl प्लस का CO2 बनना और प्लस का H2 बनना है। इज इट बैलेंस? नो, इट इज नॉट बैलेंस। ये Na है तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो Cl भी 2 हो गया, तो 2NaCl हो जाएगा, H2O भी हो गया, देखो सब कुछ बैलेंस है। नाउ इज इट बैलेंस? देखो Na भी 2, ये भी 2, Cl भी 2, ये भी 2, H2 भी 2, 2, C 1 O3, तो देखो एक हो ये रहा, एक हो ये रहा, राइट एवरीबॉडी? यस सर। इसी तरीके से मान लो अगर मेरे पास कोई भी एसिड और मैंने क्या ले लिया, मेटल बाई कार्बोनेट। मेटल बाई कार्बोनेट को माही क्या बोलते हैं हम, मेटल बाई कार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस, तो क्या उसके अंदर हाइड्रोजन होगा? यस सर। अच्छा, तो मेरे पास क्या ले सकते हैं हम, NaHCO3, मेटल बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, NaCl अपना अलग बनेगा, CO2 अपना अलग बनेगा और H2O अपना अलग बन जाएगा। ओके, क्या ये ऑलरेडी बैलेंस है? यस, ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी ही बैलेंस रिएक्शन है। इज देयर एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास चाहे तो कोई भी एसिड हो, तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो, कोई सा मेटल कार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट बनना, तुम्हारे पास वही चीज है, सॉल्ट, CO2 और H2O। स्वास्तिका, ये जो मैंने जितना भी लिखा है, कैन यू रिपीट दैट? यस सर। यस, क्या लिखा है ये सब मैंने, रिपीट करो इसको एक बार। यस सर, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट which is also known as metal hydrogen carbonate gives salt plus CO2 plus H2O. अच्छा, यस माही, यस सर। अगर मेरे पास कोई भी एसिड है और एसिड के अंदर मैंने मेटल बाइकार्बोनेट लिया है या कार्बोनेट लिया है, 3 चीजें बनकर आती हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं 3? सॉल्ट और हाइड्रोजन, तीसरा नहीं पता। तीसरा वाटर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। हाइड्रोजन थोड़ी निकलती है, तो वाटर होता है। हाइड्रोजन नहीं, वाटर 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 वाटर, H2O वाटर। ओके यस सर। ओके, तो ये तो था हमारे पास कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। अब मान लो अगर तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड, देखो इसकी ना कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेट लाइम इसे बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास एक स्लेट लाइम है, मान लो तुमने इसके अंदर CO2 गैस पास किया, तो CO2 गैस पास करने से क्या होगा, तो जो मेरे पास ना ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बना देता है मेरे पास वाटर। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है, मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कि एक बेस माना जाता है, इस बेस के अंदर अगर तुम CO2 डालोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, पूरा का पूरा वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, ये जो है ना देखो मिल्की, तो इस अरे वाह, किसी घर से आवाज आई है? सर मेरे। अच्छा वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। तो
यस, तो ये क्या है, मिल्की कलर हो जाता है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें अब मान लो ये जो इसमें जो क्वेश्चन आता है एक वैसे करके कि सब्सटेंस को पहचानो, तो मिल्की कलर जब भी आएगा तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन करवा रहा है वो, जब स्लेक लाइन के अंदर हम CO2 पास कर देंगे तब ये बनकर आते तब वो मिल्की होता है। लेकिन अगर तुम इस CO2 को कंटिन्यू पास करके रखोगे तो अभी तुम्हारे पास ये बनकर आया, राइट। अगर तुम्हारे पास ये बनकर आया तो अभी एक तरह से क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। तो अगर तुम इसके अंदर CO2 गैस को कंटिन्यूअसली पास करते रहोगे, पास करते रहो, पास करते रहो, पास करते रहो, भाई वाटर भी तो था, तो जब तुम इसके अंदर CO2 कंटिन्यूअसली पास करते रहोगे तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाय का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। यस सर। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, तो ये बन जाएगा मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट, प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये जो मेरे पास बनकर आया है इसका मतलब ये मेरे पास बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये मेरे पास अब जो मिल्की कलर था वो मेरे पास क्या कर गया, डिसअपियर कर गया। सर कलरलेस। यस, डिसअपियर को हम क्या बोलते हैं, कलरलेस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस पीपल। तो मैंने बस ये समझाया, जब तुम्हारे पास मान लो एक स्लेक लाइन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तुमने उसके अंदर CO2 गैस पास करी तो उसका कलर क्या हुआ, मिल्की कलर। इस पे ना एक्चुअली क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, ठीक है, कि एक मेरे पास कोई भी एक X कंपाउंड था, उसमें जब तुमने CO2 पास किया तो X कंपाउंड के अंदर जब तुमने CO2 पास किया तो वो जो मेरे पास सब्सटेंस बनकर आया तो उसने क्या करा, वो मिल्की कलर का था। उस मिल्की कलर के अंदर फिर मैंने जब CO2 को कंटिन्यू पास करना कंटिन्यू रखा, मैंने हटाया नहीं, तो उसका कलर चला गया। तो बताओ वो क्या था और उसकी रिएक्शंस क्या होंगी। तो उसकी रिएक्शंस यही होंगी जो मैंने अभी सामने बोर्ड पे लिखी है, ठीक है। नहीं आया समझ? तो ये रिएक्शंस तुम लोगों को याद होनी चाहिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है माई। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH ट्वाइस। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 पास करोगे तो CaCO3 प्लस का H2O। CaCO3 H2O के अंदर अगर CO2 को पास करते रहोगे कंटिन्यूअसली तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, और वो इसका मतलब क्या है, कलर मेरा डिसअपियर कर गया। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. नो सर। नो सर। ठीक है, नाउ अच्छा, तो ये तो बहुत सिंपल था। क्या हो गया तुम लोगों को, इतना सन्नाटा क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने, एकदम ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे क्या क्या हो रहा है एकदम बिल्कुल क्लास के अंदर, इतना सन्नाटा, एकदम ऐसे रो रो के पढ़ रहे हो। हर्षिता Yes, sir. कुछ बोलो इंटरेस्टिंग सा। सर आप स्टैंडर्ड कॉमेडी देखते हो? क्या क्या कलर चैनल देखते हो? स्टैंडर्ड कॉमेडी। अच्छा चुप हो जाओ तुम, क्या बोल रही हो? यस, तो मेरे पास क्या है, अच्छा एक बार बताओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती होगी? सर एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनता है। जैसे मान लो हर्षिता है, ठीक है, मान लो सर्दियां पड़ रही है बहुत तेज, तो हर्षिता गई, मान लो हर्षिता नहीं, चलो सक्षम लेते हैं, ठीक है, सक्षम गया मान लो नहाने के लिए, तो सक्षम ने देखा ओ इसने गीजर ऑन किया तो बहुत गर्म पानी आया, इसकी पूरी बॉडी जल गई यहाँ से हल्की हल्की, ठीक है, फिर कह रहा ये तो बहुत गंदा पानी है। फिर इसने क्या करा, फिर ठंडा चलाया तो ठंडे में से ठंड लग गई, फिर इसने क्या करा, बाल्टी के अंदर इसने मिक्स कर लिया ठंडा भी और गर्म भी, कह रहा हाँ ये है गुनगुना पानी। तो गुनगुना पानी का मतलब क्या है, जो ना तो ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। तो बताओ वो गुनगुने पानी से नहाने में मजा आता है, राइट, जो एकदम गरम गरम सा हल्का हल्का, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। गुनगुना पानी तो ऐसा था कि लोग नहाते ही रहते हैं उसमें। तो इसका मतलब अगर इस गुनगुने पानी की बात की जाए तो वही वाली बात है, जब गर्म एकदम ठंडा और जब ठंडा और गर्म को मिक्स कर दे तो गुनगुना बनता है। उसी तरीके से जब मेरे पास एसिड और बेस होता है तो एसिड और बेस को जब हम मिक्स करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस का वाटर। यस, सॉल्ट प्लस का वाटर मतलब H2O। तो एसिड मेरे पास क्या होता है, NaCl। बेस मेरे पास क्या होता है, NaOH, राइट, सबसे मोस्ट कॉमन। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट NaCl प्लस का H2O। प्लस H2O। तो ये मेरे पास क्या है, कैनाई से इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेरे बच्चों। यस सर। तो ये सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एसिडिक होता है या बेसिक होता है, क्या लगता है? सर न्यूट्रल। सर न्यूट्रल। ऑफ कोर्स। तो ये क्या है मेरे पास, बिकॉज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस इज गेटिंग फॉर्म, दैट्स व्हाई द रिएक्शन नेम इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कंपाउंड का नाम न्यूट्रल नहीं है, ये खुद न्यूट्रल है, कंपाउंड का नाम सोडियम क्लोराइड है। ओके, नहीं आया किसी को कुछ समझ में?
और आ गया। सर आ देखो, गया। हाँ, अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ना एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि देखो जब भी मेरे पास स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट भी, देखो सॉल्ट भी एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं। यहाँ पे तो सॉल्ट न्यूट्रल है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो मैंने तुमसे बोला मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, याद है ना मैंने सबसे पहले ये लिखवाया था फर्स्ट क्लास के अंदर, याद है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक हाँ बेस? सर। यस Yes, सर। अब बताओ अभी मेरे पास क्या आएगा? ना फिर एसिडिक होगा। सर एसिडिक होगा सॉल्ट। यस, मेरे पास अभी भी सॉल्ट बनकर आएगा, तो सॉल्ट प्लस का वाटर बन के आएगा। लेकिन जो ये सॉल्ट बनकर आएगा ये सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा? एसिडिक। 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 क्योंकि ये किससे मिलके बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना ये एसिडिक होगा। ये तो बच्चों वाली बात है यार, कोई डाउट है इसके अंदर? नो तो सर। सर इसी तरीके से मान लो मैं बोलूं बेस है मेरे पास, मान लो कोई मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर मान लो मेरे पास एक मैंने वीक एसिड ले लिया, तो अब जो मेरे पास बेस मतलब जो सॉल्ट बनकर आएगा वो कैसा बनकर आएगा? बेसिक। बेसिक। यस, तो अब जो मेरे पास सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा और प्लस का H2O। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो नो सर। सर। नो सर। इसी तरीके से अब मान लो अगर मेरे पास, अब ये तो पता ही है ना, अगर मान लो वीक एसिड वीक बेस हुआ तो सॉल्ट तो न्यूट्रल ही होगा, या मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो भी क्या होगा? न्यूट्रल ही तो होगा। Yes. स्ट्रॉन्ग से होती है तो Yes, न्यूट्रल sir. होता है, वीक की लड़ाई वीक से होती है तो भी न्यूट्रल होता है। लेकिन कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो सॉल्ट भी वैसे ही बनने वाला है। फिर एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। सर हाँ जी सर बोलिए। सर अगर सॉल्ट बेसिक या एसिडिक मतलब कि ज्यादा हो गया तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा ना फिर? क्या क्या तो बोला? मैं फिर से बोल रहा बोलना हूँ एक बार। कि सर अगर जो सॉल्ट है वो अगर एसिडिक या फिर बेसिक हो जाएगा तो सर फिर वो क्या कहते हैं कि न्यूट्रल रहेगा कि नहीं? ऋषभ क्या बोल रहा है ये समझाना एक बार, मुझे समझ नहीं आया। तो बोल रहा है कि सर अगर सॉल्ट एसिडिक और बेसिक हो जाएगा तो क्या वो न्यूट्रल रहेगा कि नहीं? अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, फिर नहीं है। फिर ये वाला जो सॉल्ट है या ये वाला सॉल्ट है ये न्यूट्रल नहीं है। नहीं 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 तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आएंगे? नहीं 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 नहीं, फिर नहीं बोल पाओगे। ठीक है, फिर वैसे देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब एक तरह से है कि जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है वो एसिडिक बन रहा है और सॉल्ट यहाँ पे बेसिक बन रहा है, तो इन वाली रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन के अंदर इंक्लूड मत करना। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन से हट कर है मेरे पास, तो यू कैन से एक्सेप्शंस बोल सकते हो। ठीक है, एक तरह से, क्योंकि ये जब मेरे पास तुम स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे या स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तब मेरे पास क्या है, कोई चीज एसिडिक और बेसिक बननी है, तो इसके अंदर न्यूट्रल जैसे तो कोई बात ही नहीं हुई। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ किस किस के लिए होगा? दो कंडीशन के लिए। ऋषभ कौन कौन सी वो दो कंडीशन है? सर जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जोरदार तालियां बजाओ एक बार सब लोग। खुद एकदम डिप्रेशन की तरह बैठे हुए हैं, सबको डिप्रेशन हो रखा है। जोरदार तालियां बजाओ एक बार। थोड़ी एक्टिविटी होगी, थोड़ी एक्टिव होगी थोड़ा सा। देखो कुछ लोगों ने तो बस शो ऑफ कर दिया ये लगा के। हाँ हाँ, वेरी गुड। शर्म तो आती नहीं बिल्कुल भी, एकदम 10th क्लास में हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि तनी बहुत उम्र हो गई है, एकदम 60 साल के बुड्ढे बैठे हुए हैं और 60 साल के बुड्ढों को मैं पढ़ा रहा हूँ। जान नहीं है बॉडी में बिल्कुल भी। बताओ, ये जनरेशन है हमारी, ये न्यू इंडिया बनाएगी आने वाले टाइम में। ये है न्यू इंडिया हमारा। तुमसे ज्यादा एक्टिव तो मैं ही हूँ, इतने तेज चिल्ला रहा हूँ। मेरे पूरा घर चिल्लाते रहते हैं, किसी इतने चिल्लाते हैं, धीरे करके उसमें पढ़ा लिया कर माइक के अंदर। लेकिन मैं नहीं कहता कि नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। सर वो तो गलत बात हुई ना। चुप हो जाओ। यस, अब मेरे पास क्या है? अच्छा देखो, मेरे पास एक है अब रिएक्शन है मेरे पास मेटालिक ऑक्साइड के साथ, मेटालिक ऑक्साइड, और एक मेरे पास है एसिड। मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, सबके सब सुहानी जैसे हो गए हैं, बिल्कुल एकदम चुप, क्योंकि वो मतलब नहीं है। रिया और सुहानी चुप रहने में मुझे लगता था कि सिर्फ पूरे बैच में रिया और सुहानी ही चुप रहते हैं। अब मुझे पता नहीं था आने वाले टाइम में सब सुहानी और रिया जैसे मॉडल बन जाएंगे, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बोलना है, सब शांत रहोगे। मनमोहन सिंह। क्या? मनमोहन सिंह, सिंह। यस यस, ये बिल्कुल सही है। सब के सब एकदम मनमोहन सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा सरकार गिर जाएगी, ध्यान रखना, जैसे उनकी गिर गई है ना इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद। मनमोहन सिंह जैसा इंटेलिजेंट पर्सन कोई नहीं है, ये समझो। अगर मोदी जी सर की बात की फालतू जाए तो नहीं बोल सकते हम उसके लिए।
मोदी जी मनमोहन सिंह के 1% भी नहीं है, अगर बात इंटेलिजेंस की आ जाए। बस एक बात अच्छी है, मोदी जी बोलते बहुत है, कुछ भी बुलवा लो, किसी भी टॉपिक बुलवा लो, वो नॉन स्टॉप 2 घंटे बोल देंगे उसके ऊपर, चाहे उसका मीनिंग कुछ बने या ना बने, वो बोल जाएंगे सब कुछ उसके ऊपर। सर मीनिंगलेस बोलेंगे तो क्या फायदा होगा? नहीं मीनिंगलेस नहीं बोलेंगे, ऐसी बात करेंगे जो तुम्हारी हार्ट को टच कर जाएगा कि मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, तो तुम सोचोगे ओ गरीब, ये तो बहुत गरीब है, तो वोट ले लो पूरा पूरा। एकदम भावना वाली बातें करेंगे। अब बताओ, मनमोहन सिंह ने आज तक, पहली बात तो मनमोहन सिंह ज्यादा हिंदी में बात करते नहीं, इंग्लिश में करेंगे, और इंग्लिश में करेंगे तो लोग वैसे ही सुनते हैं, इंडियन को पसंद ही नहीं आती इंग्लिश, वो लोग कर रहे थे कैसे इंग्लिश झाड़ रहा है, बताओ, ऐसी तो सोच है इंडियन की। मैं तारीफ कर रही हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, ये मत सुनना कि ओ देखो सर कैसे कह रहे हैं, मैं भी इंडियन हूँ भाई, लेकिन मेन बात ये है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पसंद ही नहीं आता कि कोई आपसे इंटेलेक्चुअल बात करे। मैं कोई तुम नहीं पढ़ रहा हूँ, तुमने मनमोहन सिंह को क्यों कराया, वो तो खैर इंडियन का डिसीजन था, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर तुम कम बोलोगे तो आज के टाइम पे हाल कैसा हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा हो जाएगा, तो इसलिए खूब बोलो, इंडिया में रहते हो तुम। हाँ, अगर तुम बाहर होते और तुम ऐसे होते तो मैं कहता वेरी गुड शाबाश, ऐसे होते हैं बाहर के लोग, अब इंडियन हो तो भाई बोलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जैसे मेरे पास क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड मेरे, अब मुझे बात बताओ, एक चीज का ध्यान रखना, जो मेटल्स होते हैं, मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं वो बेसिक बनाते हैं एसिडिक, देखो उल्टा होता है, एक बच्चा कह रहा है अच्छा मेटल्स नॉन मेटल एसिड बेसिस, मेटल हो गया एसिड, बेस हो गया बेसिक, नहीं, बिल्कुल गलत, उल्टा होता है, मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, ध्यान रखना, मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है, जो नॉन मेटल्स की ऑक्साइड बनी होती है, वो हमेशा क्या होती है, एसिडिक होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक डाइऑक्साइड, ये मेटल्स है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल। नॉन मेटल तो ऐसे ऐसे होते हैं ना, पढ़ा नहीं है क्या, बिल्कुल गाँव से आए हो, तो वो कैसे होती है, वो एसिड नहीं बनाते, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक डाइऑक्साइड, गॉट इट एवरीबॉडी, यस सर। ठीक है। यस सर। तो और अब मैं चलो मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, मान लो मैं बोल रहा हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या लगता है ये मेरे पास बेसिक ऑक्साइड है या एसिडिक ऑक्साइड से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी गुड, इतना टाइम लग रहा है, और ये फाउंडेशन बैच है जो अपने आप के अंदर बहुत हुंकार भरता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं, और उसका ये हाल है। सुहानी वो कहाँ है, सडान, सडान नहीं आया आज, सर बेसिक है। ऑफ कोर्स बेसिक है, कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होता है मेरे पास, मेटल होता है, मेटल्स। और ये मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक। बेसिक। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता ये मेटल क्या होता है, कुछ लोग तो गूगल पे सर्च कर रहे होंगे, ओ कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक और एसिडिक, टेल मी क्विक फास्ट, तो ये क्या होता है मेरे पास, बेसिक हो गया, मेटल है मेरे पास। अच्छा, तो अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड होगा, ये एमओ का मतलब क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड, और जब भी तुम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाओगे तो ये तुम्हें क्या देगा, देखो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इतना रिएक्शन लिखवा देता नहीं, इसमें क्या हो रहा है, अरे सॉल्ट तो सब में ही बन रहा है, और मोस्टली के अंदर यही हो रहा है, सॉल्ट प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन में भी यही हुआ, और इसमें भी यही हो रहा है, बताओ मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक के अंदर, तो क्या कुछ याद थोड़ी करना है, बच्चों वाली बात है ये तो, LKG का बच्चा तुरंत टिक बना लेता है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, बात खत्म, गॉट इट। तो मान लो अगर तुम्हारे पास एक मेटेलिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, और मान लो तुमने इसके अंदर HCl डाल दिया, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो CaCl2 होता है, याद आया कुछ, भूल गए हो, फॉर्मूला बताया था CaCl2, तो CaCl2 बना था, याद आया, सब याद आया। और ये हो गया मेरे पास H2O, तो क्या ये बैलेंस रिएक्शन है, नो सर। No, sir. बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Sir, 2HCl करना। वो लिखोगे तो इधर भी Cl2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा, राइट, वेरी गुड शाबाश, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, यस Yes, सर। sir. ओके, एक सेकंड, मान लो अगर यस अगर मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे प्यारे बच्चों, वो है। NaO नहीं होता मैडम, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो Na2 होता है, ठीक है,
अब मेरे पास Na2 के अंदर अगर आप HCl डालोगे तो ये एसिड है तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, राइट? Yes, sir. तो मेरे पास क्या बन जाएगा? NaCl प्लस का H2O। तो क्या ये बैलेंस है? लेकिन नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो देखो H2 भी हो गया और Cl भी हो जाएगा, राइट? तो 2NaCl हो गया। Yes, sir. क्या ये बैलेंस है नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बस इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। अच्छा, मान लो अगर मेरे पास, अच्छा ये जो मेरे पास बेस था, तो मैंने जैसे एक बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताओ, मैंने कहा पूछो, कि आप मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से करवा सकते हो? बताओ, करवा सकते हैं क्या? सर अगर वो एम्फोटेरिक हुए तो? एम्फोटेरिक की बात अभी आएगी बाद में, तुम ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पहले ही पढ़ के बैठी हुई हो। वेरी गुड सर। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार, क्या बोला? एक तो तुम इतने धीरे धीरे, तुम क्या फोन पे बात कर रहे हो किसी से पर्सनली? नहीं सर। जोर से बोलो एकदम, और खुश होके बोलो एकदम। सर मैं पूछ रहा हूँ क्या आपने क्वेश्चन क्या बोला, अभी रिपीट कर दोगे? हाँ, मैंने ये क्वेश्चन बोला, क्या होगा? तुम मुझे सीरियस होकर बात क्यों कर रहे हो? कुछ हो गया क्या पर्सनल लाइफ में? नहीं सर, कुछ नहीं। खुश रहो एकदम। अपनी वीडियो ऑन करो। सक्षम? यस सर। एक बार में वीडियो ऑन करना। हाँ, रो तो नहीं रहे हो? कहीं आंसू बह रहे हो? अच्छा ठीक है, तो देखो मेरे पास ये मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है? तो ये मेटेलिक ऑक्साइड मैंने अभी बताया, ये मेरे पास बेस होते हैं, राइट? तो मेटेलिक ऑक्साइड मेरे पास बेस होता है, तो क्या ये बेस होकर बेस से कंबाइन करेगा? No, sir. नो नहीं करेगा। एक लड़की है क्या, एक लड़की किसी लड़की से शादी करेगी? नहीं करेगी ना। मजाक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? आजकल कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम तो जनरल केस लेंगे ना, अपने जैसे तुम्हारे जैसा केस क्यों लें हम? तो इसका मतलब नहीं होगा। तो इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड अगर मेरे पास है तो वो क्या होती है? बेसिक तो एसिड के साथ तो रिएक्शन करेगी, तो मैंने एसिड से तो करवाया है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मेरे पास एसिडिक होती है, बेसिक होती है? नॉन मेटेलिक Acidic. एसिडिक होगी तो वो किससे कंबाइन करेगी? बेस से या एसिड से? Base. वेरी गुड। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यस नाउ No, कर दो प्यारा बच्चा सक्षम। यस सर। सच से बताओ क्या हुआ है? तुम ऐसे तो नहीं रहते, तुम एकदम सीरियस कैसे हो रखे हो? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। सच से बताओ, क्या ये सक्षम थोड़ा अपसेट नहीं लग रहा? अरे बोलो, बताओ। इतना लग तो रहा है ना, देखो क्या हुआ है? पापा ने मारा क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो भाई, जो भी कोई दिक्कत है मेरे से शेयर कर सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं है, पर्सनली कर लेना, कोई बात नहीं। नहीं सर। ठीक है, कुछ तो बात है जो तुम बता नहीं रहे हो। सर चलो, कोई बात डाउट नहीं। तो क्लियर नहीं किया आपने। क्या? सर डाउट भेजे थे आपको तो मैंने। अब तुम क्लास के टाइम पे डाउट पूछोगी तो मुझे कैसे पता लगेगा? और फिर तो वो नीचे चले जाते ना, मेरे को डेली कम से कम ये समझो 1000 से भी ज्यादा मैसेज आते हैं। अब तुम्हारा मैसेज नीचे हो जाएगा। ये सब तो कितनी बार हुआ ऋषभ के साथ? ऋषभ उस समय बात बताऊंगा तो फिर तो इसलिए तुम्हें याद दिलाता रहना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए ये सब करना पड़ेगा। नॉन मेटेलिक मेरे पास एसिड होता है और ये बेस होता है। इतने सारे बच्चे हैं जो इतने डाउट पूछते हैं, 11 12 की इतनी भरमार रहती है, तो मुझे पता नहीं चलता किसने क्या पूछा था। तो सर आपको ही खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, खुद ही मैसेज करते रहो बार बार का मतलब क्लास के बाद, ये नहीं क्लास में ही मैं क्लास ले रहा हूँ और तुम 10 मैसेज करते तुमने। बताओ ना, अरे बता के नहीं रहे हो, अरे बताओ, ऐसे नहीं करना। तो अब रुझाव भी ब्लॉक करता हूँ आपको, तो ऐसे नहीं। यस, ये मेरे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि गैसेस फॉर्म में, राइट? भाई गैसेस वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो तो नॉन मेटेलिक के होते हैं ना, सबको पता है। कोई बेस है, ऑफ कोर्स यू नो दैट बेस क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Yes, sir. तो मेरे पास क्या बनेगा जरा बताना एक बार? एसिडिक। वो ही बनेगा, सॉल्ट प्लस का वाटर। Water. सॉल्ट प्लस का वाटर, सॉल्ट कैसे बनेगा? अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना है? Yes, एक sir. ये कैल्शियम कार्बोनेट भी मेरे पास क्या होता है? एक सॉल्ट होता है, Salt. और ये मेरे पास H2O बन जाएगा। ये अरे अभी थोड़ी देर पहले, अगर किसी को याद हो, थोड़ी देर पहले तुमने रिएक्शन पढ़ी है, याद आया? सबसे पहले ये बताई थी, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर तुम ये, अच्छा तो ये मेरे पास जो बनकर आया ये मिल्की है या मिल्की कलर डिसअपीयर हो गया है? सर मिल्की है। सर Milky color मिल्की है, disappear. लेकिन अगर तुम इसके साथ CO2 पास करते रहोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। गलत है। यस, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई भी डाउट है इसके अंदर?
नो सर। नो सर। ठीक है, No, sir. बहुत सिंपल यार, एकदम बच्चों वाली रिएक्शन है, एकदम बच्चे भी कहते हैं कि सर क्या हो रहा है, ये इतना इजी। हमें वापस स्टडी क्लास में जाना है, स्टडी क्लास ज्यादा टफ इससे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? ये सब हर्षिता बताएगी। इसी के साथ तुम्हारी जो एनसीईआरटी के रिएक्शंस है, देखा जाए तो एनसीईआरटी का पोर्शन यहाँ पे पोर्शन खत्म होता है, लेकिन तुम फाउंडेशन के हो तो बाद में फाउंडेशन पोर्शन लेंगे। ठीक है, तो सर मुझे एक डाउट है। यस, सर। दो डाउट पूछिए मैम। सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास होता है जिनके अंदर कार्बन होता है। जैसे मान लो मैंने ऑर्गेनिक एसिड बोला, मेरे पास क्या है, इथेनोइक एसिड, तो मैं बोलूं मेरे पास ये CH3COOH, तो बताओ इसके अंदर कार्बन दिख रही है? सर। CH3COOH, तो कार्बन कंपाउंड के जो एसिड, तो इसका नाम होता है मेरे पास इथेनोइक एसिड। ऐसी में मेरे पास एक कार्बन होती है HCOOH, आगे जाके पढ़ोगे कार्बोनेट कंपाउंड में, तो ये मेरे पास है मेथेनोइक एसिड। इसी तरीके से मेरे पास 3 कार्बन होती है, तो उसका नाम क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन पेंटेनोइक एसिड। तो ये सारी क्या है मेरे पास, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस HCl की बात करूंगा, H2SO4 की बात करूंगा, क्या इसके अंदर कोई भी कार्बन देख पा रहे हो मेरे बच्चों? नो सर। नो। एक बच्चे कह रही हाँ सर कार्बन है, तो ये बीच में गिरा, अरे भाई ये क्लोरीन है पूरा, कार्बन नहीं है। तो क्या ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड जिसके अंदर कार्बन नहीं होती। सर इनऑर्गेनिक को मिनरल एसिड भी बोलते हैं ना? हाँ बोल सकते हो, क्योंकि ये सब मिनरल्स ही तो होते हैं भाई, जितना भी तुम पानी वानी पीते हो उसमें मिनरल्स होते हैं। तो ये Cl थोड़ा बहुत अमाउंट में रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन ये सब चीजें थोड़ा बहुत अमाउंट में रहती है हमारे पास। ठीक है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। सर आप लूडो का कोई चैंपियनशिप शेयर करी थी सर आपने? एक तो मेरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपना ये डिप्रेशन 1 घंटे को साइड रख के थोड़ा जोर से बोल लो और हैप्पीनेस के साथ बोल लो, तो मुझे अच्छा लगेगा। सर मैं हाँ। ये बोल रहा हूँ कि आपने लूडो का मतलब कुछ चैंपियनशिप शेयर किया था हाँ सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसके लिए आपको कब तक, मतलब आखिरी दिन कल तक कर देना, कल सुबह तक। ठीक है, लूडो का वो चल रहा है। ठीक है, राउंड्स होंगे इस तरीके से मान लो 4-4 के राउंड है, 4-4 के राउंड में फिर जो जीतेगा, फिर जो जीतने वाले का 2 दिन तक चलेगा ये। तो पहले तो एक बैच से एक बच्चा चुन लिया जाएगा, ठीक है, जितने ही बच्चे होंगे। फिर अगले दिन जो भी विनर्स आए उन विनर्स के बीच में होगा। ठीक है, मजा आएगा, कर सकते हो, अच्छी बात है। सर मतलब वो कोई ऐप पे या ऑनलाइन है? हाँ हाँ, ऐप पर ही होगा, लूडो की ऐप है। लूडो किंग। हाँ हाँ। सर सारी इनऑर्गेनिक एसिड्स जितनी भी होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं? देखो एकदम वेरी गुड। यस, क्या बोल रही हो, सॉरी फिर से बोलो। सर जितनी भी इनऑर्गेनिक एसिड्स नहीं, होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कोई फिक्स नहीं है कि सारे के सारे इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग ही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सर बस कार्बन का डिफरेंस होता है हाँ ऑर्गेनिक हाँ, और बस इनऑर्गेनिक। कार्बन का डिफरेंस क्या है, कार्बोनेट्स कंपाउंड के एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जिसमें कार्बन हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड। ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक का मतलब जो हम पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉर्मल, तो वो कार्बन को छोड़ के जितने भी एसिड होंगे। ये क्या हो गया, इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही सबको, बच्चों वाली बात है ये भी कोई बात नहीं बताने वाली। मैं 2-3 बच्चों को दूसरे भाषा में भेजने जा रहा हूँ। यस, अब बताओ मेरे पास कुछ सिमिलरिटीज होंगी। यस सुहानी, यस सर। एसिड और बेस के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज होंगी, क्या लगता है? सर एसिड्स और बेस में हाँ, कुछ है कॉमन या नहीं है? सर मेरे हिसाब से तो नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करना। अभी हमने इतनी सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ी है जिसमें तुमने देखा कि सॉल्ट प्लस का वाटर बना था, राइट? मैं सॉल्ट प्लस का H2 बना था, तो केमिकल रिएक्शन कुछ सिमिलरिटीज आई थी या नहीं आई थी? यस सर आई थी, सॉल्ट एंड वाटर हाँ, प्रोडक्ट्स आ रहे तो थे। वही सिमिलरिटीज है। ठीक है, ये इतनी सारी रिएक्शन मैंने इसलिए ही करवाई है ताकि हम एनालाइज कर सकें कि क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलरिटीज है। और डिफरेंस तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले पेज पे याद है, एसिड H+ देते हैं और बेस OH देते हैं, लिटमस के अकॉर्डिंग बता चुका हूँ। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने सिमिलरिटीज भी तो देख ली। यस और नो पीपल? यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक एसिड है और तुम्हारे पास एक बेस है,
तो बताओ क्या लगता है मुझे, एसिड के अंदर बेस डालना चाहिए या बेस के अंदर एसिड? बेस के अंदर एसिड। सॉरी क्वेश्चन गलत पूछ लिया। एसिड बेस तो डाल ही सकते हैं। ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई भी एसिड और वाटर है और तुम्हें उसको डाइल्यूट करना है, मतलब उसे थोड़ा पतला करना है, डाइल्यूट करना है, तो वाटर के अंदर एसिड डालोगे या एसिड के अंदर वाटर? सर सर वाटर के धीरे अंदर धीरे एसिड। डालेंगे वाटर के अंदर वाटर के अंदर एसिड। एसिड। एसिड के अंदर वाटर क्यों नहीं डाल सकते? सर बाहर आ पानी गिर सकता है, जाएगा। सर मतलब रिएक्शन हो पानी सकता डाला सर है पानी तो गिर जाएगा। देखो, वेरी गुड। अगर मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, अगर ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब और इसके अंदर मान लो कोई भी ऐसे एक एसिड रखा हुआ है, और तुमने देखो अब मेरे पास क्या है, ज्यादा अमाउंट में कौन है, ये एसिड है, यस और नो? ज्यादा अमाउंट है। में। यस सर। तो अगर ज्यादा Yes, अमाउंट में अगर मेरे पास एसिड है और तुमने थोड़ा सा भी पानी डाला धीरे करके, तो वो तो पानी को एकदम इवेपोरेट सा कर देगा, राइट? पानी में से एकदम वो निकाल देगा, वेपर्स। तो जब जब इतने सारे एसिड में थोड़ा सा पानी तुम डालोगे तो वो तो एकदम तुरंत ही क्या कर देगा, उसमें वेपर निकालेगा। तो बताओ टेस्ट ट्यूब फटने के चांस है या नहीं है? सर है। यस सर है। तो इससे क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन, मतलब तुम्हारे मुंह पे गिर सकता है, वो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस Yes, हाईली sir. एक्सोमिक होगा। यस, तो ये एकदम हाईली एसिडिक हो, जिससे क्या होता है, नुकसान हो सकता है तुम्हारा, तुम्हारी बॉडी खराब हो सकती है, ठीक है? तो इसीलिए अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास पहले से क्या हो, वाटर हो, ठीक है, एक सेकंड मैं अभी दिखा देता हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास पहले से ही वाटर होगा और तुम उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे करके डालते रहोगे, धीरे धीरे करके, तो अगर धीरे करके डालते रहोगे तो ये बताओ अच्छी बात है बुरी बात है? सर तो अच्छी उससे बात क्या है, हो, डिफ्यूज क्योंकि होता पूरे जो जाएगा। पानी है, पानी के अंदर धीरे करके डालते रहेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम ड्रॉप वाइज डालोगे एसिड को और उसे मिक्स करते रहोगे इस तरीके से, तो वो वाला ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, राइट? तो उससे कोई भी नुकसान हमारा ऐसा जैसे नहीं होगा। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है। तो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ मेरे बच्चे को। यस, तो ये स्वास्तिका, सर मेरी ना बैंडविड्थ लो दिखा रही है, इसलिए बहुत कट रहा है आपका आवाज। कोई बात नहीं, सबको ये दिख रही है वीडियो? यस सर। Yes, sir. देखो, ये कुछ और तो नहीं कर रहा? यस, ये क्या है, मेरे पास एसिड इसने पहले से रखा हुआ था, अब ये एसिड के अंदर क्या डाल रहा है, वाटर डाल रहा है, ठीक है? डरना नहीं है, स्क्रीन नहीं फटेगी। यस, तो जब ये एसिड के अंदर वाटर डाल रहा है, अरे इसमें तो कुछ नहीं हुआ, ये नकली एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्या? एक सेकेंड। देखो ये गलत कर रहा है, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गई। एक्चुअली जो हमारे पास एसिड होता है, ठीक है, ये तो बदतमीजी करी है इसने एकदम। यस, तो ये समझो, ठीक है, ये इसने नहीं कौन सा नकली एसिड ले लिया, इधर ये एसिड है या कुछ और ही है, ठीक है, बदतमीजी, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे सब कुछ थोड़ा गलत हो गया। अगर मेरे पास एसिड होता है, ठीक है, तो एसिड में से मेरे पास क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। अच्छा ये वाला देखते हैं, ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। वैसे तो ये मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहा है, बट स्टिल ओके। यस। वैसे अगर मेटल के साथ हम एसिड डालते हैं तो ऑफ कोर्स मेरी हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट? तो ये जो इतनी हाई अमाउंट में निकल रही है, ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर, राइट? तो ये, और इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो जो पता है पॉप साउंड से, राइट? यस सर। यस सर। और जो पुराना वाला भी दिखाया था उसमें ध्यान रखना, हम कभी भी एसिड के अंदर डायरेक्टली वाटर नहीं डालते। वाटर कम अमाउंट में डलेगा तो एकदम से वो उसको इवेपोरेट कर देगा, वेपराइज कर देगा। तो एकदम से क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में, जिस तरीके से यहाँ पे निकल रहा है ना, ये इससे भी ज्यादा अमाउंट में मेरे पास क्या होगा, फिर टेस्ट ट्यूब फट सकता है और उससे तुम्हारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से टेस्ट ट्यूब को लेंगे और हम बेसिकली वाटर के अंदर एसिड डालेंगे ड्रॉप वाइज, और उसको ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे, राइट? ताकि ड्रॉप ड्रॉप करते हुए वो मिक्स हो जाए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर।
ठीक है, यस कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखे, सारे बच्चे लिखे। अब वो सिंपल लिखो, water is not directly added into acid. Water is not directly added into acid as it may be highly exothermic. It may be highly, डिपेंड करता है तुमने कितना एसिड लिया तो उतना ज्यादा हो जाएगा. It may be highly exothermic. ठीक है, और so that's why acid is added into water dropwise. So that's why acid is added into water dropwise. Is that clear everybody? यस सर। तो हमको क्या करना पड़ता है, इसीलिए हम कभी भी डायरेक्टली नहीं डाल सकते, कभी वो हाइड्रो एक्सोथर्मिक होगा। यस सर। तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम जो प्रोसेस हम करना चाह रहे थे, ये क्या था? डाइल्यूशन। यस सर। यस कि हमें क्या करना था, हमारे पास तो एसिड पहले से था खतरनाक, अब हम उसका क्या कर रहे थे, इसको डाइल्यूट करने वाले थे। गॉट इट एवरीबॉडी? तो अब देखो इसी तरीके से अब हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, तो यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, और वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या है मेरे पास? पीएच। अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या है मेरे पास? अच्छा, पीएच का मतलब क्या होता है वैसे तो? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच पेपर होता है जिससे हम एसिड और बेस पता कर सकते हैं, जैसा यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो पीएच का मतलब क्या है मेरे पास? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? एक और चीज, पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन। सर पोटेंस होता है वो तो। क्या? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। अरे पोटेंस एक ही बात है। ओके। तो पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल, कितनी एबिलिटी है हाइड्रोजन की, पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच। अब पीएच को हम क्या बोलते हैं न्यूमेरिकली अगर डिफाइन किया जाए इसे? तो pH can be numerically defined as the negative logarithmic value of H plus ion. अब ये क्या है मेरे पास? देखो जैसे प्लस माइनस फंक्शन होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ऐसी साइंस स्ट्रीम के अंदर भी क्या होता है मेरे पास? एक लोगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉग्स की वैल्यू होती है, इसे हम बोलते हैं लोगरिथमिक। तो लॉग निकालने की भी अपने भी क्या होती है? वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे लॉग 10 क्या होता है? 1। तो इस तरीके से होगा। तो सारे बच्चे लिखेंगे सबसे पहले pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे लिखो pH can be defined as negative logarithmic value of, logarithmic का मतलब ये log, logarithmic, negative logarithmic value of pH can be defined as negative logarithmic value of H plus ion। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होती है? अभी भाई वैल्यू फिक्स नहीं होती ना, अलग अलग इस चीज की अलग अलग वैल्यू होती है। सर आपने LOG लिखा है? 14 हाँ, होती है। LOG लिखा है, LOG, लोगरिथमिक वैल्यू ऑफ H प्लस आयन। अभी बताएंगे, चिंता मत करो, अलग अलग सॉल्यूशन ही कैसे निकालते हैं। अब सपोज करो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ना ये इस तरीके से ये पीएच स्केल है हमारे पास। ठीक है, ये पीएच स्केल अब तुम्हें कितनी वैल्यू बताता है? मान लो तुम्हारे पास ये जो है, मानना क्या है, होती है एक्चुअली में, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ये पटाखे कहाँ फट रहे हैं, 8 9 10 11 12 13
और ये 14। 14. तो ये 14 तक इसकी वैल्यूज होती हैं। ओके, तो देखो अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो मैं पोर्शन बनाने जा रहा हूँ इस साइड, तो ये पोर्शन किसका होता है? एसिड का पोर्शन होता है ये वाला। तो ये रेड रेड जो पोर्शन है मेरे पास इस तरीके से, ये वाला यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच यूजुअली क्या आता है? 0, 0.1, 0.8, 1, 2, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है मेरे पास, ये वाला पोर्शन किसका फेवरेट होता है? ये वाला पोर्शन होता है मेरा बेस का। Base. तो बेस का पोर्शन क्या होगा मेरे पास? मोस्टली ब्लू कलर का, राइट? Yes. Yes. ये मेरे पास कौन सा पोर्शन है? ये वाला, ये है बेस का। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस, Strong base. Strong base. ठीक है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग बेस इधर है, स्ट्रॉन्ग ऐसे इधर है। तो अगर मैं मान लो 40 आता है, तो 7 पे तुम्हें क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस या वीक एसिड? Neutral. So neutral. न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि 7 आधा है ना, ये वाला पोर्शन तो पूरा का पूरा एसिड्स के लिए है और ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा बेस के लिए है। तो बीच में क्या होगा? ऑब्वियसली बात है ना, न्यूट्रल, इजंट इट? Yes, sir. तो ये वाला इतने पोर्शन के अंदर क्या बोल सकते हैं हम? ये मेरे पास है बेसिकली किसके लिए? एसिड्स के लिए। तो इतने हिस्से के अंदर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरे पास और यहाँ पे क्या है मेरे पास? ये वीक एसिड। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है 12, 13, 14। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास? वीक बेस है। दिस इज वीक बेस। तो अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कि मेरे पास 5.5 एक पीएच है, तो 5.5 पीएच क्या है मेरे पास? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? Weak acid. Sir, Yes. weak acid. Weak बिल्कुल acid. सही, राइट। तो इसका मतलब जो एसिडिटी है वो मेरे पास लेफ्ट साइड इंक्रीज हो रही है या राइट साइड इंक्रीज हो रही है? Left. Sir, left. Left side increase होगी. इसका मतलब एसिड और पीएच के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन? सोचो, इनवर्स। इनवर्स Inverse. रिलेशन। क्यों? क्योंकि inverse. अगर पीएच की वैल्यू कम हो रही है तो एसिडिटी बढ़ रही है ना? Yes, Sir. sir. यस। सर जो वीक एसिड है सर, इसमें 3, 4, 5, 6 मतलब 3 से 6 तक। नहीं 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 नहीं, एक तरह से 4 समझो, 4। ठीक है सर। ठीक है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है ये कोई, लेकिन हाँ ये समझ के चलते हैं कि 4 से लेके यहाँ तक वीक होता है और यहाँ तक मेरे पास स्ट्रॉन्ग रहता है। स्ट्रॉन्गनेस कम हो रही है ना एक तरह से। अच्छा, सबसे वीक एसिड तुम्हें कहाँ मिलेगा एक तरह से? सबसे वीक एसिड Sir, 6 to Sir, 7. 6 पे 6.9. ठीक है, और सबसे वीक बेस कहाँ मिलेगा? 7.1. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सबसे मिनिमम H प्लस आयन, देखो एसिड का मतलब क्या होता है? H प्लस आयन देना, राइट? तो सबसे मिनिमम H प्लस आयन कौन देगा? सबसे मिनिमम Sir, weak acid. Sir, weak acid. सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू पे तुम्हें H प्लस आयन मिलेंगे? Sir, 6.9. 6.9. ये 6.9 लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें क्या बोलना है? 14। 14 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या वो एसिड वाले कैरेक्टर शो करेगा? बिल्कुल नहीं शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें क्या बोलना है? 14 तुम्हारे पास सबसे कम H प्लस आयन देगा, नो H प्लस आयन। इस तरीके से याद रखना है। और अगर मैं बोलूं सबसे मिनिमम OH आयन कौन देगा? 0. तो ये सबसे मिनिमम OH आयन देगा, राइट? आर यू गेटिंग? अरे कुछ yes, नहीं है, बस sir. ये चीज याद रखनी है। H प्लस, देखो अगर मैं वीक एसिड की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो H प्लस आयन नहीं देता, वो भी देता है, लेकिन ये टेंडेंसी इस तरीके से डिक्रीज करती है। देखो ऐसे, अगर मैं मान लो इस तरीके से सारे बच्चे देखेंगे, मान लो अगर मैं ये Sir, एक ऑरेंज बार कलर, फिर से बता दो 14 कैसे हुआ? यस यस यस, ये ऑरेंज कलर सबको दिख रहा है? Yes, sir. तो ये ऑरेंज कलर एक तरह से क्या शो कर रही है कि किस तरीके से ये H प्लस आयन को इंक्रीज करते हैं। तो बताओ H प्लस आयन 14 तक इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा? Yes. sir. H प्लस आयन वाला ग्राफ है, तो ये H प्लस आयन भी देते हैं, ऐसा बात नहीं है। और अगर मैं बात करूंगा किसकी? एसिड की, तो अगर बताओ एसिड, तो मेरे पास एसिड यहाँ पे क्या एसिड होगा? नहीं, तो ये मिनिमम होगा, राइट? Yes, sir. तो ये एसिड का ग्राफ किस तरीके से बढ़ेगा मेरे पास? इस तरीके से। अरे किसी घर से आवाज आ रही है बहुत तेज, तो एसिड सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? Yes, sir. तो ये रेड लाइन क्या शो कर रहा है? तो अगर मैं, बिल्कुल तुमने सही बोला था, वीक एसिड होता है, लेकिन अगर तुम्हें वैल्यू पूछेगा तो तुम्हें 14 लिखना है मिनिमम एसिड, और
अगर तुमसे मिनिमम बेस पूछेगा तो तुम्हें क्या बोलना है, 0, ठीक है ना। H प्लस आयन की बात चल रही है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। तो ये मेरे पास क्या होता है, इट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हमें यूनिवर्सल सर नहीं इंडिकेटर होता आया है। समझ। कोई बात नहीं आया तो मैंने बस ये बोला है, अरे ये तो किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। तो इतना ही है ना, दैट मिनिमम H प्लस हाँ, आयंस है बिल्कुल, बिल्कुल, 14 वही है। और मिनिमम OH आयन 0। 14 पे बेस है या एसिडिक है? तो बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड होगा, यस और नो? यस सर। बस यही चीज समझाई है मैंने, और कुछ नहीं। और अगर मैं 0 की बात करूंगा, 0 से 1 तक की, तो ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है? सर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा, राइट। बस यही चीज तो समझाई है। अगर वीक एसिड होता है तो इसका मतलब सबसे कम H प्लस देगा, नहीं देगा, मिनिमम H प्लस। तो मिनिमम H प्लस कौन देगा, 14th देगा। और मैं अगर बोलो कि सबसे कम OH माइनस कौन देगा, तो ये 0 से 1 तक देगा। बस यही चीज समझाई है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यही चीज तो समझा रहा हूँ यार मैं, और कुछ और थोड़ी समझा रहा हूँ। तुमने बिल्कुल सही बोला था, वीक बेस और वीक एसिड देते हैं, लेकिन हम पीएच को एक तरह से वो समझ के चलते हैं पूरा कि 0 से 14 तक बताना है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस ओके। सर। तो अच्छा, अब ये पीएच के बारे में ना हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सोरेनसन। तो पीएच जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है, किसी में भी डालो तो कलर के पीछे में पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये सोरेनसन ने हमें बताया था, और ये पीएच की वैल्यू क्या होती है, माइनस का लॉग ऑफ H प्लस आयन। देखो अब तुम्हें ज्यादा डिटेल में तो नहीं करना, लेकिन फिर भी इसकी क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। देखो अब मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। सारे बच्चे एक क्वेश्चन करके देंगे मेरे साथ, ठीक है, और फिर समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने बोला H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें कितना दे रखा है, 10 की पावर -5, ठीक है। 10 की पावर -5 का मतलब है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.00001, ठीक है। तो ये मेरे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। अब अगर तुम्हें ये H प्लस की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -5, तो तुम्हें पता है क्या करना है, डायरेक्ट तो तुम्हें H प्लस की वैल्यू पुट करनी है। सारे बच्चे देंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, pH की वैल्यू कैसे निकालते हैं। माइनस लॉग 10 की पावर -5, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। और लॉग की हमेशा प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के आगे जो भी कोई होता है, अगर उसकी जो पावर होती है ना, वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये जो इसमें पावर कौन है, कहना इसे -5, यस सर। ये पावर है ना, तो एक माइनस तो पहले से ही था, और ये -5 आगे आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ log 10 बचेगा, यस और नो? यस यस सर। सर। सारे सीखें या फिर सीख रहे हो तुम, ये नहीं कह रहा कि ये कैसे हो गया, अरे सिखा रहा हो ना, तो सीखो पहले। और हमेशा ध्यान रखना log 10 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो log 10 अगर 1 होता है तो ये log 10 1 हो जाएगा, तो pH की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ? सर 5। 5 आएगी ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब उसका pH कितना आएगा, तो उसका pH आएगा 5। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। इसी तरीके से मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दे रखी है 10 की पावर -8, तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, राइट? 8 आएगा। 8। हाँ, लेकिन फिर भी करके दिखाना होता है स्कूल में। माइनस का लॉग H प्लस, कुछ टीचर इसे दे देते हैं स्कूल के अंदर जो स्मार्ट बनते हैं, तो माइनस का लॉग ये हो जाएगा 10 की पावर -8, तो जो पावर है -8 वो आगे आ जाएगा, राइट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 8। प्लस। और log 10 कितना होता है, 1। तो pH कितना आ जाएगा, 8। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस सर। तो ये हमारे पास क्या है फाइनली, ये इस तरीके से हम pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये किसे कहना पूजा हो रही है, ओके। अब एक चीज और याद रखना, देखो ये pH है मेरे पास, राइट, pH। तो pH का मतलब ऐसे है क्या, अगर मैं पूछूं तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन है, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन हमने निकाला इस तरीके से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक है, अच्छा वीक बेस किस रेंज में होगा सुहानी? सर वीक बेस 8 to 10। 8 to 7 के, ठीक है, चलो 7.5 के बाद 7.1। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब भी सॉइल होती है, जैसे मान लो कभी भी बारिश हुई, एसिड रेन हुआ, तो एसिड रेन में कुछ गैस मिक्स हो जाती है, राइट, नाइट्रिक एसिड हो गया,
सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो ये पानी के साथ जब मिक्स हो जाएंगे तो जब बारिश पड़ेगी तो बताओ ये मिट्टी को एसिडिक कर सकती है क्या? यस सर। यस सर। तो अगर मिट्टी को एसिडिक कर देंगे तो प्लांट को, वो प्लांट के लिए अच्छा होता है या बुरा माना जाता है? बुरा। बुरा। इसका मतलब तो प्लांट्स भी बताओ पीएच सेंसिटिव होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर यस होंगे। सर। बिल्कुल होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो सक्षम है, राइट? सक्षम एक दिन किसी शादी में गया और इसने खूब खाया, एकदम खाते जाओ खूब, एकदम जितना चाहे उतना खाओ, तो खूब खा रहा है। अब मान लो अब इसने फाइनली देखा कि इसका पेट तो पूरा भर चुका है, लेकिन कहा कि नहीं नहीं, रुके ना तू, झुके ना तू, खाता तो हमेशा चले। तो ये खाता जा रहा है। तो जब ये खाता जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, अब पेट के अंदर क्या, हमारे पता था ना स्टमक के अंदर क्या होता है, एक एसिड रिलीज होता है, HCl। तो वो एसिड ज्यादा रिलीज होगा या कम रिलीज होगा? एसिडिटी। तो ज्यादा रिलीज होगा तो एसिडिटी हो जाएगी, और जब एसिडिटी होती है तो हमें अच्छा लगता है बुरा लगता है? बुरा। बुरा लगता है ना, एसिडिटी हो जाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाती है, राइट? जलता है, थोड़ी फीलिंग आती है ऐसी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो वी आर सेंसिटिव और नॉट? यस सर। यस वी Yes, आर। इसी तरीके से जब भी तुम मान लो कुछ भी खाते हो, जैसे मान लो बहुत बच्चे चॉकलेट खाते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो जब बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट उनके दांतों में फंस जाता है, फिर रात को जो होता है तो वो चॉकलेट और बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया उस चॉकलेट को खा के क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। तो जब तुम्हारी बॉडी में एसिड रिलीज होगा तो क्या होता है, जो तुम्हारे दांत की जो लेयर है, जो टीथ है, तुम्हारे इनेमल की जो लेयर है, तो वो डिसॉल्व होती रहेगी, राइट? तो इससे तुम्हारे दांत स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे? सर वीक। सर डेंटल कैरीज। वीक होंगे ऑब्वियसली। जब सुबह सुबह उठते हो तो माउथ से स्मेल आती है बहुत सुंदर सुंदर, या बहुत वैसी स्मेल आती है अजीब सी? अगर तुम ब्रश करके नहीं सोते हो तो अजीब सी स्मेल आती है थोड़ी बहुत, राइट? तो जो थोड़ी सी वैसी स्मेल होती है वो क्यों होती है? क्योंकि बैक्टीरिया, जब भी तुम सोते हो चॉकलेट वगैरह खा के, खाना पीना खा के, तो जब हम सोते हैं तो हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया करते हैं खाने के ऊपर जो भी तुम्हारा डेब्रिस रह जाता है उसको डिसॉल्व करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, तो वो जो भी होता है हमारे माउथ को खराब करते हैं, राइट? टीथ की लेयर को डिसॉल्व करते हैं। तो इसीलिए हम टूथपेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है, बेस क्या एसिड? बेस। तो बेस अगर करेंगे तो बताओ उस एसिड से हमें मुक्ति मिलेगी, मतलब वो अच्छा रहेगा हमारी बॉडी के लिए, यस और नो? यस सर। Yes. इज दैट क्लियर? इसी सर तरीके से इसी डेंटल कैरीज होता है ना? बिल्कुल इसी चीज को हम बोलते हैं डेंटल कैरीज, बिल्कुल सही, पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है? और इसी को हम टूथ डिके भी बोलते हैं, राइट? हमारे दांत खराब हो जाते हैं ना, कीड़े लग जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं टूथ डिके। अच्छा कुछ कुछ हमारे पास क्या होता है, प्लांट भी होते हैं, प्लांट में कुछ कांटे लगे होते हैं, तुम लोगों की आदत है प्लांट को तोड़ते रहना, तो प्लांट के कांटों में भी या मधुमक्खी को देखा जाए तो लोग काटते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड में बताया था SCOH। तो वो जैसे तुम उसे टच करोगे तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, मेथेनोइक एसिड डाल देता है, थोड़ा स्वेलिंग सा हो जाता है ना, सूख जाता है हल्का हल्का ये। तो वो उन्होंने क्या डेवलप किया है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, कि तुम उन्हें परेशान ना करो, उनको टच ना करो, ठीक है? तो उन्होंने क्या कर रखा है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये भी प्रोड्यूस बना रखे हैं। तो अगर तुम मधुमक्खी को छेड़ते हो तुम्हें काट लेती है, डंग मार के चली जाती है, राइट? फिर सूख जाता है, तो उसमें क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। तो इन्होंने उनको डिफेंस मैकेनिज्म मिल रखा है अपना, तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो तुम चुप रहे तो नहीं, तुम्हें मारते हो, वो क्या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है या नहीं? ऐसी मेरे पास एक नेटल लीव्स होती है, अगर तुम उनको छेड़ोगे, टच करोगे, तो अगर वो काटने लग गया तो मेथेनोइक एसिड तुम्हारी बॉडी में आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात। टच नहीं करना है, बुरी राइट? बात है। तो प्लांट के लिए तो अच्छी बात है, उनके पास सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes. तो ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं बात करूं प्लांट की या एनिमल्स की, तो बताओ प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप में सेंसिटिव होते हैं या नहीं होते हैं? यस होते सर। हैं। यस सर। होते हैं। होते हैं, होते हैं। ठीक है? वेरी गुड। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। Bye, sir. सर।